फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ वो कॉल की वजह से डीएक्टिवेट वो स्टार्ट तो किया था बट फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर मैं इस v को v0 से कम करता जाऊं ना, मान लो अभी थोड़ा कम किया तो ये बात है, और कम करूंगा तो क्या होगा ना, अगर मैं और कम करूंगा तो ये और छोटा एलिप्स बनेगा ना? और कम करूंगा और छोटा एलिप्स बनेगा, एक टाइम आएगा जब वो जाकर के प्लेनेट पे टकरा जाएगा। समझ आ रहा है आपको? अगर आपने थोड़ा बढ़ाया तो इधर से जाएगा इस वाले पास से, ऐसे करते करते v0 पे पहुंचोगे तो सर्कल होने लगेगा, कम करोगे तो एलिप्स छोटा होता जाएगा, अब छोटा होते होते एक टाइम पे जाके वो प्लेनेट पे टकरा जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो नॉर्मली हम लोग अब तक क्या पढ़ते थे कि एक बिल्डिंग है, अर्थ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ से हम फेंकते थे एक पत्थर को, तो हम क्या बोलते थे, वो कौन से पाथ पे जा रहा है, पैराबोलिक बोलते थे। बट एक्चुअल में वो क्या है, इलिप्टिकल है। वो जो आप फेंकते थे बहुत तेज तो फेंकते नहीं थे, तो वो कौन सा केस रहता था, v लेस देन v0, और उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से r प्लस एच, अगर ये हाइट h है ये r है, अगर आप एग्जैक्टली यहाँ पे जो v0 चाहिए उससे फेंक दो तो वो यहीं पे घूमने लग जाएगा पत्थर ना, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर आप फेंक दो v0 जो वहां चाहिए, लेकिन हम उससे कम से फेंकते हैं तो वो क्या होता है, छोटा एलिप्स का पार्ट बनता है और ऐसे गिर जाता है। वो एलिप्स बनाने जा रहा था लेकिन वो बीच में ही टकरा जाता है। अब ये वाला पाथ जो है एक्चुअल में एलिप्स है, लेकिन आप g को अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हो, कांस्टेंट, तो वो जो इलिप्टिकल पाथ है, छोटा सा एलिप्स वाला जो पार्ट है, वो हमें कैसा दिखने लग जाता है तब, पैराबोलिक। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक। बट एक्चुअल में ये इलिप्टिकल है। पैराबोलिक कब है, जब g कांस्टेंट है ना। अगर आपने g को वैरी कराया तो पाथ को क्या बोलोगे, अगर g वेरिएबल है। नॉर्मली कम हाइट के लिए पूछा जाएगा तो आप यही बोलोगे पैराबोलिक है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो वही चीज हो रही है, आप हाइट से फेंक रहे हो तो वहां पर ऐसे घूम जा रहा है। एक लास्ट केस और, अगर v की वैल्यू √2v0 से भी ज्यादा कर दोगे, √2v0 से भी अगर तेज फेंकोगे तो भी स्केप करेगा ना, अगर √2v0 से भी ज्यादा होगा तो भी स्केप करेगा, लेकिन अब कैसा पाथ होगा ना, ये जो ऐसे पाथ पे जाएगा इसको बोलेंगे हाइपरबोलिक पाथ। ये पाथ आपको बस याद रखना है ना कि किस वेलोसिटी पे कौन सा पाथ आता है। हाइपरबोला अभी कोऑर्डिनेट में आप पढ़ोगे ना, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो जो ओपन, जब एस्केप कर रहा होगा तो ओपन वाला पाथ आएगा, ओपन वाला पैराबोला होता है एक पाथ और एक हाइपरबोला, और क्लोज पाथ सर्कुलर और एलिप्टिकल होंगे। जब नहीं भाग रहा है तो क्लोज पाथ है, तो वहां सर्कल होगा या एलिप्स होगा। सारे केसेस में एक जगह लिख देता हूं ना आपको ये याद रखना है कि अगर v इक्वल टू v0 है तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, v लेस देन v0 तो एलिप्टिकल, v ग्रेटर देन v0 बट लेस देन √2v0 तो भी एलिप्टिकल। इसमें क्या होगा, एलिप्स क्या होगा, विद इन सर्कल होगा, विद इन सर्कल, और इसमें होगा आउटसाइड सर्कल। सर वो g कांस्टेंट पे पैराबोलिक और g वेरिएबल पे एलिप्टिकल क्यों बोला? देख अभी तक जैसे ये सब केसेस हैं, जब यहाँ पे तो ये बहुत हाइट से फेंक रहे हो ना, तो यहाँ तो g वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये जो बन रहा था वो इलिप्स बन रहा था, तो वो अब भी यही चीज रहा है, बट ये हाइट कम है। जब हाइट कम रहती है तो उस टाइम पे एक इलिप्स ही बना है ना, आपने इलिप्स का छोटा सा पार्ट लिया ये, तो इसी को आप बोल दे रहे हो ये पैराबोला है ना? तो वो हमने कब डिराइव किया था पैराबोला, जब g कांस्टेंट था ना। अगर g वेरिएबल लेके डिराइव करोगे तो इलिप्टिकल आएगा।
अगर एक छोटा सा पार्ट पैराबोला होता है। नहीं ऐसा होता नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट ले रहे हैं तो वो लगभग ऐसा है, लगभग v इक्वल टू रूट 2 v नॉट पे पैराबोला और v ग्रेटर देन रूट 2 v नॉट पे हाइपरबोला। ये साइड अप कर दो। अब एक प्रॉब्लम ट्राई करो। सपोज ये हमारा अर्थ है, इससे h हाइट पर एक हमें पत्थर फेंकना है किसी v स्पीड से, अर्थ का मास कुछ कैपिटल M है, तो हमें बताना है कि मिनिमम हम कितनी वेलोसिटी से फेंके।